हे गाइस, वेलकम बैक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपना बीपेक्स। मैं हूं राजू रस्तोगी। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक दोहे से रिलेटेड और सारी इंफॉर्मेशन है जो आपको जानना बहुत जरूरी। दोस्तों चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। इस दोहे का लेखक है रविदास। के बारे में जानते हैं। रविदास 15वीं सदी के उत्तर प्रदेश में का जन्म के पिता रोही नाम के एक समाज। रविदास जी का बचपन से ही बहुत धार्मिक थे और उन्होंने अपने जीवन के दौरान कई धर्म ग्रंथों का भी अध्ययन किया। रविदास जी एक महान संत, कवि और समाज सेवक थे। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में हुआ था। सन 1377 में हुआ, ऐसा बताया जाता है। अब जानते हैं दोस्तों उनकी क्या क्या दोहे हैं। अब हम आपको पढ़कर मैं सुनाता हूँ और उसका अर्थ भी मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों रविदास जी का जितने भी रचनाएं इनसे मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण जो सबसे वेरी इंपॉर्टेंट बहुत ही ज्यादा मैं आपको बताऊंगा और इसका अर्थ भी मैं आपको बताऊं। तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर करते हैं अपने दोस्तों में और अपने रिश्तेदार जितने भी हैं आप उसमें आप शेयर करते हैं और कंटिन्यू देखें। फर्स्ट में कहते हैं रविदास एक ही बूंद सो सब भयो था, मूर्खी है तो करता है वरन विचार। का अर्थ है रविदास कहते हैं कि यह सृष्टि एक ही बुद्धि का विस्तार है, अर्थात एक ही ईश्वर से सभी प्राणियों का विकास। जो फिर भी जो लोग जात अर्थात जाति भेद करते हैं, विचार करते हैं, वे नितांत मूर्ख हैं। अगले पड़ाव में कहते हैं प्राचीनता पाप है जान देव प्रेमी, रविदास दास पराधीन सौ कौन करे हे पी। इसका अर्थ है ये मित्र यह अच्छी तरह से जान लो कि प्राचीनता एक बड़ा पाप और रविदास कहते हैं पराधीन व्यक्ति से ही कोई भी प्रेम नहीं करता, सभी उसके से घृणा करते हैं। अगला पड़ाव कहते हैं मंदिर मस्जिद तो वेक है इनमें अंतर नहीं, रविदास राम रहमान का झगड़ा कोई ना है। इसका अर्थ है मंदिर और मस्जिद दोनों एक, इसमें कोई खास फर्क नहीं कि राम और रहमान का झगड़ा व्यर्थ है। यानी मंदिर और मस्जिद में कोई अंतर नहीं, ये दोनों अलग अलग नहीं, दोनों एक ही, पर उसका नाम है उसको अलग करती। राम और रहमान ये दोनों अलग नहीं, बस उसको लोग लेकर झगड़ते हैं। दोनों धर्म स्थलों में एक ही ईश्वर निवास करता है। नेक्स्ट पड़ाव में कहते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य खूब रविदास जन्म ने दासी, जो चाहे सुवर्ण को पाई करमन माय। कोई भी मनुष्य जन्म से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं होता। यदि कोई मनुष्य उच्च वर्ण को प्राप्त करना चाहता है तो वह केवल सुकर्म से ही उसे प्राप्त कर सकता है। सुकर्म ही मानव को ऊंचा और दुष्कर्म के नीचा दिखाता है और उसको उसके कर्मों के अनुसार उसको बनाता। अगले पड़ाव में कहते हैं जात पात के फेर माई तुझी रही सब लोग, मनुष्यता का कु खाते रही रविदास जात करो। इसका मतलब है अज्ञानवश सभी लोग जाति पाति के चक्कर उलझ कर रह जाते हैं। रविदास कहते हैं यदि वे इस जाति के चक्कर नहीं थी जाति एक नहीं निकलते हैं तो एक जाति का यह रोग संपूर्ण मानवता को निगल लेगा। नेक्स्ट पड़ाव में कहते हैं लोग खुदा पश्चिम बसे तो पूरब बसत हैरान, रविदास सभी जी ठाकुर ती का ठाव ना। का मतलब यह है रविदास कहते हैं यदि खुदा पश्चिम में है तो राम पूरब दिशा में निवास करता, किंतु मैं उस ईश्वर की पूजा करता हूँ जिसका ना कोई आस्थान है और ना कोई नाम। दोस्तों अगले पड़ाव में कहते हैं रविदास सोई सुरा भला, जो लड़े धर्म के ये अंग अंग कटी हुई गिरे गौना छाड़े खेत। इसका मतलब रविदास कहते हैं कि वही सूरवीर श्रेष्ठ होता है जो धर्म रक्षा के लिए लड़ते अपने अंग प्रत्यक्ष कटकर शुद्ध भूमि पर गिर जाने पर भी, यानी इसका मतलब है वह लड़ते वीर गति को प्राप्त हो जाता है, लेकिन वह जो मैदान होता है वहां से वह नहीं रहता, पीठ नहीं दिखाता। इसका मतलब यह। नेक्स्ट पड़ाव में कहते हैं 100 बरस लो जगत में जीवन रही गाँव, रविदास कर धर्म है कर्म को काम। रविदास कहते हैं कि मनुष्य को संसार में 100 वर्ष तक जीवित रहने की इच्छा के लिए निरंतर इस कर्म करते रहना चाहिए। कर्म करना ही मनुष्य का धर्म। दोस्तों इतना सारा मैंने बताया, इसमें से आपको कौन सा अच्छा लगा और किससे आप प्रभावित, आप कमेंट में जरूर बताइएगा और कमेंट में भी बताइएगा कि मैं इससे रिलेटेड वीडियो बनाऊं तो मैं ऐसा वीडियो जरूर लाऊं। दोस्तों मिलते हैं, जय हिंद।